नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मैथ विद ब्रजेश कुमार पे। तो आज का ये पेपर सामाजिक विज्ञान का है जो क्लास 10th के सेंटअप एग्ज़ाम का है। तो बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है और बहुत सारे बच्चे के स्कूल में भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो जिनके एग्जाम स्कूल में ये एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। देख के जाएँ कि कैसा प्रश्न आ रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं ये किस प्रकार के क्वेश्चन को पूछा गया है। सबसे पहला प्रश्न जो है यहाँ पर वो कुछ इस प्रकार से है, ध्यान देंगे। जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं इसको। हाँ, पहला प्रश्न जो है इस प्रकार से, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लेनिन ने। किसने किया था? लेनिन ने किया था। अगला प्रश्न है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917 में। कब हुआ था? नवंबर 1917 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था? तो साइमन आयोग जो है वो भारत 1928 में आया था। लेकिन ये प्रश्न पूछा जाए आपसे कि साइमन आयोग का गठन कब हुआ था? साइमन आयोग का गठन कब हुआ था? तब उस समय आपका उत्तर होता 1927। आपको कमेंट करके बताना है कि साइमन आयोग में कितने सदस्य थे, कितने सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो वो थे पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। अगला प्रश्न है जिसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न ये है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगर में होता है। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। अगला प्रश्न नंबर 7, विश्व श्रेया आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो यह है भद्रावती में। कहाँ पर है? भद्रावती में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 8 इस प्रकार से है, अप्रैल थीसिस किसने दी थी? तो अप्रैल थीसिस किसने दिया था? लेनिन ने। किसने दिया था? लेनिन ने। आगे है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1916 में। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 10 नंबर प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो उमेश चंद्र बनर्जी। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में गलत से उमेश चंद्र बनर्जी लिखा है। क्या होना था? उमेश चंद्र बनर्जी। इस बात को और ध्यान रखेंगे आप कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले संस्थापक जो हैं वो हैं इवो ह्यूम और इसकी स्थापना 1885 में किया गया था। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में। कब किया गया था? 1995 में। ऑप्शन नंबर डी। और विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो जनेवा में है। कहाँ पर है? जनेवा में। और ये सबसे आसान प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो यह जो अर्थव्यवस्था है कहाँ पर है? भारत में। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न संख्या 13 जो इस प्रकार से है, प्रश्न कह रहा 13 नंबर, सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रिया शामिल होती है? तो सेवा क्षेत्र में क्या होता है? यातायात, संचार एवं बैंकिंग, ये सभी के सभी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना आय विधि द्वारा, व्यय विधि द्वारा, उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि, डी इनमें सभी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा डी इनमें सभी। अगले देखते हैं प्रश्न है संख्या 15 जो है आपसे कह रहा है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन है? तो यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपसे पूछा जाए बैंकों का बैंक कौन है, तब भी आपका उत्तर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और दूसरी बात पूछा जाए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखें हम लोग। भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च। प्रश्न संख्या 17 हम लोग देखेंगे जो इस प्रकार से है, निम्न में कौन गैर सरकारी सेवा है? निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो यह है मॉल सेवा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो यह किया गया था 1969 में। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। कितने बैंक थे? 14। अगला है गरीबी के कुचक्र की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दी थी? तो ये दिए थे रेगनर नर्कस ने। ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 20 पे जो कुछ इस प्रकार से है, निम्न में कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है। अगला है प्रश्न मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो मंदार हिल कहाँ पर है? बांका में है। अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। आप बताइए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस चीज़ के लिए फेमस है? तो
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के। अगला प्रश्न संख्या 23 में हम लोग बढ़ेंगे। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। अभी तक हम लोग 25 प्रश्न को देख चुके हैं और आप देख रहे हैं कि आपके एग्जाम में काफ़ी आसान प्रश्न पूछे जा रहे हैं। थोड़ा सा भी मन से आप पढ़ाई किए होंगे तो आप काफ़ी आसानी से कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है? रेंगुर मृदा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप का आना क्या है सुनामी का प्रमुख कारण? ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग जाते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंगे होती है पी तरंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। प्रश्न संख्या 29 जो है कुछ इस प्रकार से, जलने में प्राथमिक उपचार होना चाहिए तो क्या डालना चाहिए? ठंडा पानी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो यह सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी, ऑप्शन नंबर सी। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला है राउरकेला। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? उड़ीसा में। अगर आपसे पूछा जाए भिलाई में कौन सा, भिलाई कहाँ है? तो भिलाईगढ़ स्टील प्लांट जो है कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था रियो डी जेनेरो में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में। आगे बढ़ते हैं। कपास के लिए उपयुक्त मृदा होती है, कपास के लिए उपयुक्त मृदा होती है तो कौन सी मृदा है? रेंगुर मृदा, ऑप्शन नंबर ए। कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है? तो विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली प्राकृतिक आपदा है ओजोन परत। कौन सा आपदा है? ओजोन परत का क्षरण। आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश का है? तो ये है अपना ही देश है भारत, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की तरफ और 37 नंबर प्रश्न पूछ रहा है हमसे, हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया? तो ये है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी। पंचायती राज का उच्चतम स्तर क्या है? तो पंचायती राज का उच्चतम स्तर जो है यह है जिला परिषद। आप ध्यान रखेंगे पंचायती राज जो है यह बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर गठित किया गया, जिसमें 3 स्तर हैं। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला स्तर। और जिला स्तर जो है सबसे उच्चतम स्तर है। चलिए उम्मीद करते हैं सारा बात आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 कुछ इस प्रकार से, निम्न में कौन सा संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे एक पक्षीय विधायिका जो है इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर ए। फिर है किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ? ध्यान से पढ़ेंगे, एक्ट लागू हुआ तो कब हुआ था? 2005 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो यहाँ पे संघीय और संसदीय दोनों है तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे, संघीय और संसदीय शासन व्यवस्था यहाँ पर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? अलगाववाद। सही उत्तर क्या होगा इसका? अलगाववाद, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे जो इस प्रकार से है, महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन को चलाया गया? तो ये कौन सा आंदोलन था? भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन था, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल क्या है? तो ये क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आप बताएं इसका स्थापना कब हुआ था? 1885 में। इसके संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष गोमेश चंद्र बनर्जी। उम्मीद करते हैं इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न संख्या 46 जो है, विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? तो ये होती है लोकतंत्र में, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे हम लोग। भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? जनता पार्टी को बहुमत मिला था, किसके नेतृत्व में यह पार्टी चल रही थी? मोरारजी देसाई के। और वो मोरारजी देसाई जो है सबसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। तो कभी प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? तो ये थे मोरारजी देसाई। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? तो सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए।
आगे है भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में। कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पे हमारा भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। और क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 जो हमारा प्रश्न है ये है, किस सूची में विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है? तो ये है समवर्ती सूची। आगे बढ़ते हैं। भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन नंबर डी कितने हैं? 8। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ भारत में किस राज्य में हुआ था? तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ हुआ था? राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है? तो ये काफ़ी आसान सवाल है, ये आपको हम होमवर्क के रूप में देते हैं और इसका उत्तर जो है आपको कमेंट करना है। 53 नंबर और 54 नंबर भी प्रश्न। निर्वाचित महापौर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट जरूर करें ताकि हमें भी लगे कि आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला 55 नंबर प्रश्न जो कुछ इस प्रकार से है, पानी की कीमत में वृद्धि के कारण कहाँ जनसंघर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी बोल्विया में। अगला है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया। कहाँ है? कंबोडिया में। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए थे? तो गांधी जी कब आए थे? 1917 में। और कौन सा आंदोलन किया था? चंपारण सत्याग्रह। किस तरह के किसानों के पक्ष में? नील की खेती करने वाले किसानों के पक्ष में। आगे है, किस पुस्तक को साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो ये है दास कैपिटल। क्या है? दास कैपिटल, जिसके लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स है। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या किया था? भाग लिया था, ऑप्शन नंबर बी। आगे है, चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड। अर्थात का ऑप्शन होगा लंदन। ऑप्शन 60 के ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग देखते हैं। 61 नंबर जो हमारा प्रश्न है, पटना में गोलघर का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? तो यह था अनाज के भंडारण के लिए, ऑप्शन नंबर ए। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? 62 नंबर प्रश्न है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? मध्यम वर्ग का, श्रमिक वर्ग का, कृषक वर्ग का। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन जो हुआ था 1944 में। आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा वाशिंगटन डीसी। यही पूछा जाए कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो उसका भी है उत्तर वाशिंगटन डीसी में। ध्यान रखेंगे इस सवाल को। अगला प्रश्न पूछा जाए, विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1929 में। अगला है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो इन्होंने यंग इंडिया और हरिजन दोनों का किया था, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 66 की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे, विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो ये है हमारा भारत, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ था? तो ये हुआ था जोहान्सबर्ग में, ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चलते हैं। आगे बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो यह है आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बढ़ा जाए 69 नंबर प्रश्न के पास। आगे है 69 नंबर प्रश्न कि ग्रीन बुक में शामिल किया गया है, तो इसमें असाधारण पौधों की सूची है, ऑप्शन नंबर ए है। आगे है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। असम में क्या था? काजीरंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 टन इस्पात बनाने के लिए कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? प्रश्न संख्या 71 जो है पूछ रहा है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किग्रा का, ऑप्शन नंबर बी। आगे है, निम्न में कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो यहाँ पे पेट्रोल जो है कैसा है? अनवीकरणीय है, ऑप्शन नंबर डी। 73 नंबर प्रश्न है, वर्षा ऋतु में कौन सी फसलें बोई जाती है? और हमें उम्मीद है कि इस सवाल का उत्तर आप जरूर कमेंट करेंगे ताकि हम भी ये जान सके कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। इस तरह के प्रश्न का उत्तर देने में आप भी सक्षम हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या हमें देखना था हम लोग थे कहाँ पे? 77 देख चुके थे हम लोग। आगे देखना है प्रश्न संख्या 74। प्रश्न संख्या 74 जो है पूछ रहा है द्वितीयक क्षेत्र संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? औद्योगिक क्षेत्र से। प्राथमिक क्षेत्र से क्या है? कृषि। और तृतीयक क्षेत्र से क्या है? सेवा क्षेत्र। इसमें पूछा गया द्वितीयक क्षेत्र संबंधित है क्या चीज़? औद्योगिक क्षेत्र।
आगे है पटना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये है गंगा नदी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ और ध्यान देते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन आपदा मानव जनित है, तो आतंकवाद जो है यह मानव जनित आपदा है, ऑप्शन नंबर डी। लेनिन की मृत्यु कब हुआ था, तो लेनिन की मृत्यु जो था 1924, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में कौन सा, थोड़ा सा आप रखें धैर्य, क्वेश्चन नंबर 78 था। निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है, निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा एवं नागरिक सेवा, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 79 जो है पूछा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1952 में, ऑप्शन नंबर सी। आगे है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो ये कहते हैं मुंबई को। उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न को उत्तर आपको सही सही मिल गए होंगे और आप अपने तैयारी को भी देख लिए होंगे कि आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं और आपका कितना नंबर परीक्षा में आ सकता है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।